भी है, तो क्या उससे बॉडी हाइड्रेट रहती है? जो बाजार में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। देखो, ये जो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर के नाम पर जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, देसी हैं या विदेशी है, ये सब सेहत के लिए बड़ी खतरनाक है। फ्रिज का पानी सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है, इसलिए घड़े का पानी, सब घड़े ले आए। कुंभकारों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनके हाथों को दाम मिलेगा। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन। मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने हाथ स्वावलंबी, फिर हर चीज हो स्वदेशी। तो ये घड़े का पानी पीना है रे मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, लोग पानी पीने को ना बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक, से सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, ऐसा नजरअंदाज करते कितनी हैं। मूर्खतापूर्ण बात है। जी जी जी, पानी पीने को स्वामी जी लोग ऐसा समझते हैं जैसे कोई काम ही नहीं है, और बहुत लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि पानी नहीं पिया तो कैसी कौन सी आफत आ जाएगी। उनको खबर ही नहीं है कि पानी कम पीने से कितने बड़े बड़े संकट उनके शरीर में। डिहाइड्रेशन से स्किन खराब होती है, हार्ट खराब होता है, बीपी बढ़ता है। डिहाइड्रेशन से लिवर किडनी खराब होती है। डिहाइड्रेशन से मौत तक हो सकती है मेरे भाई, इसको हल्के में ना लें। बिल्कुल, बिल्कुल। पानी पीना कोई काम है? और पानी पियेंगे सूसू जाएंगे। अरे सूसू जाएगा तो चले जाना, कौन सा जो है सीमाओं पर युद्ध करने जा रहा है। पानी तो निकालना, निकल जाएगा। लेकिन एक संकट स्वामी जी इसमें से है, वो ये कि गर्मी में पानी की कमी की वजह से जो शरीर में खून है वो गाढ़ा होने लगता है, और ये भी हाई बीपी की वजह बनता है। अब इसका शरीर के बाकी ऑर्गन पर क्या असर होता है, स्वामी जी जरा ये भी समझाइए योगाभ्यास करते करते, ताकि लोग सावधानी बरतें और पानी पीने का ख्याल रखें। खून का गाढ़ापन आपने ठीक कहा। पानी की कमी से लीवर, किडनी, स्किन, हार्ट, ब्रेन सब तो गड़बड़ होता ही है। खून गाढ़ा होता है, उसके लिए एक तो लौकी का पेठे का जूस मैंने बताया, एक इसके लिए खाली पेट मैंने अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना के ठंडा करके पीना है। ये खास बात है, काढ़ा बना के ठंडा करके पीना। और जिनके खून के थक्के जम जाते हैं, अब जैसे एक हमारी बहन के जम गए थे थक्के, उसको पैरालिसिस हो गया था, हाँ? और उसने तो अभी अपना पैरालिसिस तो ठीक कर दिया। बड़ी जोरदार बहन है हमारी, क्या नाम है? अनुप्रीता। हाँ, अनुप्रीता ने, इसके भी ब्लड के थक्के जम गए थे, अब वो थक्के सारे निकाल दिए इसने, और आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कितनी कितनी देर अनुलोम विलोम किया? 12-12, 15-15 घंटे। अब आंखों से पूरा दिखता है? हाँ जी। मैंने कितनी अंगुली खड़ी कर रखी है? 2 है। और अब 4 और अब 5। अरे ये तो भाई सच में इसको गाड़ी चलाती हूँ सर मैं, दूर से। गाड़ी स्कूटी सब चलाती हूँ। और पहले बंद हो गया था सब? पहले सब कुछ बंद हो और गया। हाथ कैसे हो गया था? 2 साल बिल्कुल डेड हो गई थी मैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई? ऐसे ये ए राम। उंगली काम नहीं करती थी। तो ब्रेन में क्लोट आया, ब्रेन में क्लोटिंग, हार्ट में क्लोटिंग, और इससे जवान बच्चों की मौत भी होगी। भाई अनुप्रीता तो योग प्रीता हो गई है। सर ये उंगलियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। क्या बात, एक भी उंगली इसने नहीं लंबा लंबा अनुलोम विलोम क्या करो, अभी अनुलोम विलोम लगातार करो, इसको तो आनंद आ रहा है अब तो जिंदगी जीने का। और पहले खिलाड़ी रही है, अभी भी है, और योग भी कर रही है, करा रही है, लेकिन कोई प्रारब्ध आ गया ऐसा कि जो है वो ब्रेन क्लोट आ गया और वो गड़बड़ कर गया। तो ब्रेन में क्लोटिंग नहीं होगी। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी एक सम्मिलित कर लो, या खाली पेट लहसुन ले लो, अथवा अर्जुन की छाल दालचीनी ले लो, अथवा अर्जुन अरिष्ट, अथवा अर्जुन घनवटी। अब इतने विकल्प हम बता देते हैं, नहीं तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी के साथ ले लो और पंचामृति पी लो। इतनी सी बात है। सुबह सुबह उठ करके एक बार शंख बजा लो ऐसे। ऐसे हम तो लंबा बजा लेते 1 मिनट तक, ऐसे बीपी नॉर्मल हो जाता है। घर में प्रेम से रहा करें, सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रोते नीति। ऐसा प्रेम का वातावरण हो, फिर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, परमानंद रहता है। तो ये सारे उपाय तो बता दिए, अब कुछ और बच गया तो और पूछ रहे मेरे भाई। आज बिल्कुल स्वामी बीपी जी। को एकदम खदेड़ के छोड़ना है। बीपी को खदेड़ना है और सुबह सुबह अगर शंखनाद करेंगे तो बीमारियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो लंबी लड़ पाएंगे, बीमारियां शरीर पर हमला नहीं कर पाएंगे और फेफड़े भी मजबूत रहेंगे। स्वामी जी, हाई बीपी के मरीजों पर हार्ट अटैक का खतरा लगातार मंडराता है, आप भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में हाई बीपी के अटैक से हार्ट को कैसे बचाएं, खासकर गर्मियों के इस मौसम में, और दिल को मजबूत बनाने के उपाय तो आप लगातार बता ही रहे ये हैं। दोनों ही बड़े और क्या खतरे हैं करने की ज्योत्सना जी। एक तो जैसे अनुप्रीता ने अभी बताया ना कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो हाई बीपी से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, फ्लोट आने से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, और हाई बीपी से हार्ट अटैक भी होता है, और हाई बीपी से किडनी भी खराब होती है। तो अभी तो पहले तो हार्ट के लिए बताता हूँ, फिर किडनी के लिए बताऊंगा। हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास किया करें, खड़े होकर के जो हम कर रहे थे ना, ये ताड़ासन, ये किया करें हार्ट के लिए। फिर हार्ट के लिए ये किया करें, ये एक ऐसे 10-20 बार करना है, ऐसे 25-50 बार तक करना है। ऐसे कुछ थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, जैसे घंटू घंटू किया और पूरा पैरालिसिस और आंखों की रोशनी पूरी ठीक करने लगे, ऐसे। तो फिर ये गोमुखासन, और फिर हार्ट के लिए है खाली पेट कार्डियोकिट, खाने के बाद हृदयामृत। और लो की तो ज़बरदस्त है हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, किडनी के लिए। हाँ, अब देखो हार्ट की 3 बड़ी बीमारी हैं। हार्ट में कैल्सिफिकेशन, इसके लिए तो गोधन अर्क पिया करें, अर्जुन की छाल दाल से निकल। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता तो कार्डियोग्रिड खाली पेट खाने के बाद हृदय में। और हार्ट की ब्लॉकेज, फिर किसी का हार्ट इनलार्ज हो जाता है, किसी के हार्ट की जो है जो